हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि एक का तीनों क्वेश्चन हो चुका है कल के सेशन में, फर्स्ट डे सेशन में, इसलिए आज सेकंड सेशन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले कि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और नोटिफिकेशन भी जाए। दोस्तों डेली रोजाना 6:30 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, उसमें आपको मैथ पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बुक से। आप किताब और कॉपी और पेन लेकर बैठें और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए कैसे, यहां मानेंगे, क्या मानेंगे जी, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है जी, ए है, तथा इधर लिखते हैं तथा b बराबर 6। अब बोलिएगा सर b को 6 क्यों मान लिए। b को 6 इसलिए मान लिए कि यहाँ सिद्ध करना है 6q+1। तो देखिए 6q+1 सिद्ध करना है तो यहाँ b को 6 मानना पड़ेगा। q होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए a यूक्लिड एल्गोरिथम से फार्मूला होता है a बराबर bq+1, bq+r होता है। तो r यहाँ b के जगह पर 6 मान लिए, q के जगह q है और शेषफल 1 हो चाहे कुछ भी हो उसको देखेंगे आगे। देखिए क्या होगा, यहाँ जब आगे देखने की बात जब आएगी तो b जब 6 आ गया, जब भाजक 6 आ गया तो जो रिमाइंडर आएगा 6 से छोटा ही आएगा। तो इसके लिए यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा जी, क्या होगा, a बराबर 6, यहाँ b नहीं 6 लेंगे, 6q+r, जहाँ r क्या है जी, जहाँ r होगा, जहाँ यहाँ लिख देते हैं, जहाँ r बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से बराबर होगा, और q क्या होगा जी, q क्या होगा, सॉरी यहाँ q होगा, q 0 से बड़ा या बराबर होगा, समझ रहे हैं। और r का जो मान होगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और बोलिएगा सर 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भाजक ही क्या है जी, भाजक 6 है, तो भाजक से हमेशा छोटा ही आता है। जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यहाँ अगर 6 से किसी संख्या को भाग करना है, 6 से की संख्या को भाग करना है, मान लीजिए कि भाजक कुछ मान लीजिए 19 है, या मान लीजिए कि 23 है, चलिए 23 मान लेते हैं, 23, तो 6 चौका 24, अगर 24 होता तो 4 बार में जाता, लेकिन 3 बार में 18 जाएगा, लेकिन यहाँ 5। बताइए और एक संख्या और होता तो पूरा भाग लग जाता, लेकिन अगर एक कम है तो 5 आया, एक कम है तो 5 आया, यानी कि हमेशा इससे छोटा आता है, यानी कि b के मान से हमेशा छोटा रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जब 5 आया तो यहाँ भी हम 5 तक ही ले सकते हैं, समझ रहे हैं यहाँ तक। आगे देखिए यहाँ एक लाइन लिख ही देते हैं, क्योंकि r बराबर यहाँ 0 के बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, याद रखिएगा, लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब इसको सजाते हैं, कैसे सजाते हैं जी, इसलिए अब इसको हम लिख सकते हैं, जो भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है उसके रूप में हम लिख देते हैं। तो होगा क्या जी, 6q
जीरो लिखने से फायदा कुछ है नहीं, जीरो छोड़ देते हैं। 6q होगा कोमा 6q प्लस 1 होगा दूसरा। तीसरा क्या होगा जी 6q प्लस 2 होगा। अब यहाँ 6q प्लस क्या होगा जी, अब 3 होगा 6q प्लस 4 6q प्लस 5। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब रिमाइंडर के रूप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के रूप में लिख दिए, फार्मूला जो होता है उसके रूप में हम लिख दिए हैं। बात समझ रहे हैं। अब आगे देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख दिए तो अब हमको लेना है इसमें से विषम पूर्णांक, हमको लेना है विषम पूर्णांक। दिखाई दे रहा है जी आपको, हाँ दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तब विषम पूर्णांक लेना है तो नाउ अब विषम पूर्णांक को लेते हैं। तब विषम पूर्णांक को लेंगे तो पहले ही 6q ले लिए, विषम पूर्णांक है जी, विषम पूर्णांक है नहीं है, प्लस 1 विषम पूर्णांक का फॉर्मेट होता है। आपको एक पहचानने का फॉर्मेट भी बता देते हैं कि 6q प्लस 1 हमेशा जब होता है ना फॉर्मेट तो n प्लस 1 के रूप में विषम पूर्णांक होता है। अगला विषम पूर्णांक जो होगा n प्लस 3 के रूप में होगा। बात समझ रहे हैं जी, ऐसे होता है। तो आगे यहाँ n 6q प्लस 1 ले लिए। यहाँ जब लिए इसको तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसको और एक लाइन बढ़ाते हैं, 3q को k मान लेते हैं। k मानना आसान है क्योंकि देखिए यहाँ हो जाएगा k मान लेते तो 2k1 मान लेते हैं कि आगे k2 आएगा k3 आएगा तो k1 मान लिए, तब प्लस 1। कोई दिक्कत, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। आगे देखिए यहाँ आगे लिख देंगे k एक पूर्णांक है, बात खत्म हो जाएगा। देखिए आगे अब 6q प्लस अगला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा जी 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिए तो यहाँ इसको हम कॉमन के रूप में लिख सकते हैं 6 तो 2 यहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, 3 को तोड़ दिए 2 प्लस 1 के रूप में। कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ निकालते हैं, देखिए 6 में से 2 निकालते हैं कॉमन 2 तो बच गया 3q प्लस 2 निकाल दिए, इसमें से यहाँ से 2 निकाल दिए हैं 2। देखिए यहाँ से 2 निकाले हैं तो 2 तो 3q बचा और 2 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ब्रैकेट के बाद 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 यहाँ k1 मान है, यहाँ k2 मान लिए प्लस 1। समझ रहे। तो यहीं लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, यहीं बगल में लिख देते हैं 2k2 प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिख रहा है। आगे देखिए अगला विषम संख्या, एक विषम संख्या e हो गया, एक विषम संख्या e हो गया, एक विषम संख्या e होगा। क्या होगा जी 6q प्लस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकालें। अब पता है 2 कॉमन ही क्यों निकालना है, इसको भी बताते हैं आपको। 2 कॉमन निकाले 3q प्लस 2, अब ब्रैकेट के बाहर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2k3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए सब 2k, यहाँ देखिए 2k, यहाँ देखिएगा यहाँ 2k प्लस 1 के रूप में आ गया, 2k प्लस 1 के रूप में, 2k प्लस 1 के रूप में आ गया। तो आगे आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार 6 1 प्लस लिख ही देते हैं 6, इस प्रकार 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 क्या है जी, क्या है बताइए। सभी यहाँ लिख देंगे, सभी 2k प्लस 1 के रूप में है। क्या है जी, जहाँ k क्या है, जहाँ k एक पूर्णांक है, बाकी समझ रहे हैं, पूर्णांक है। यहाँ तक दिख रहा है जी आपको, पूर्णांक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसलिए देखिए अब यहाँ 2 कॉमन क्यों निकालना है। 2 कॉमन निकालने के पीछे मेन रीजन यह है कि अगर 2 निकाल लिए, 2 के बाद कुछ शेष बच जा रहा है तो यानी कि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है।
अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ 19 है, मान लीजिए यहाँ 19 है, 19 को 2 से विभाजित करना है, तो यह देखिए 2 से विभाजित करना है तो कितना बार, 9 बार में जाएगा 18, यहाँ शेष 1 बच गया, तो यानी कि शेष 1 बचा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते, यदि 2 से भाग करना है 2 कॉमन निकाल लें इंटू 9 प्लस में 1, तब बताइए 2 से भाग लगा 9 तो 18 एक 19 हो गया, तो 19 से रिमाइंडर 1 बच गया, तो रिमाइंडर जब भी 1 बचा तो यानी कि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए 2 कॉमन निकालें। 2 कॉमन निकालने के पीछे मेन रीजन यही है, आपको रीजन ही बता रहा हूँ। देखिए मेहनत भाई कर रहा हूँ आपके लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बस आपसे यही चाहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास जाएगा ना तब भी थोड़ा सा मेरा नाम होगा भाई, कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर जो हैं, अब वैसे भी यूट्यूब मेरा वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन भेज ही नहीं रहा है सबके पास, इसलिए आप थोड़ा सा उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इंप्रेशन यूट्यूब के पास भी जाए और सब व्यक्ति के पास भी जाए। चलिए आगे देखते हैं। लिख सकते हैं जहां के एक पूर्णांक है, समझ गए जी, समझ रहे। इस प्रकार अब लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे, यहाँ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, लिख दिए। इस प्रकार ये सभी, अब यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ बगल में लिख देते हैं, इस प्रकार ये सभी विषम धनात्मक, दिख रहा है जी, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, या डालते हैं, कॉमन नहीं, या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। ये हो गया, दर्शा दिया, यहाँ आंसर लिख दिया, बाकी खत्म। देखिए यहाँ तक कहानी था, आप समझ रहे हैं यहाँ तक, तो भाई साहब मेहनत अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तब तक आप इसको, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर रहे हैं तो और भी बढ़िया है।